जीवन में सीखो मौन रहना, मौन में है बड़ी शक्ति। सत्यानंद जो मौन रहता, पूरी हो उसकी भक्ति। सेवक ने कहा कि मौन रहने वाले के अंदर शक्ति आ जाती है और भक्ति भी पूरी हो जाती है। भक्ति से यहाँ सेवक का क्या तात्पर्य है? भक्ति पूरी होना, मुक्त हो जाता है मानव, साधक मुक्त हो जाता है। तो अब मौन वाणी का ही नहीं कि भाई कोई मान लिया चुप बैठ गया, बोल नहीं रहा, कुछ नहीं। पूर्ण मौन क्या है? पूर्ण मौन है नेत्रों का, कर्ण, हमारे कर्ण, कानों का, मन का, हाथ पैर, पूर्ण मौन होना चाहिए। अब नेत्रों का मौन क्या है? समदृष्टि, दृष्टि सम होनी चाहिए। जैसे किसी की कोई वस्तु है, बस ये समझे कि ये इसी की है, ये उसी की है, मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, उसी के लिए है। किसी की कोई सुंदर वस्तु है, कोई अच्छी लुभावनी कोई चीज़ है, तो उसी के लिए है, मेरे लिए नहीं। इसको कहते हैं समदृष्टि, नेत्रों का मौन। अब कर्ण मौन, श्रेष्ठ वचन सुनना। यदि कहीं निकृष्ट बातें होती हों, यदि सामर्थ्य है तो उन्हें बंद कर दो, नहीं तो वहाँ से हट जाओ। एक छोटी सी बात मैं यहाँ अपनी कहता चलूँ। हमें लोगों ने एक जगह सत्संग के लिए बुलाया, तो वहाँ सत्संग से कुछ समय पहले चले गए। अब जैसी बरामदे में कुर्सियाँ पड़ी थी तो उन्होंने कहा बैठो जी, तो हम भी कुर्सी पे बैठ गए। तो हमारे बराबर में जो एक सज्जन थे, उन्होंने बीड़ी जला ली, जबकि सत्संग में बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, पर फिर भी बेचारा कोई भोला आदमी होगा, उसने बीड़ी जला ली और पीने लगा। अब देखो जी, हम तो दूसरे के यहाँ थे, दूसरे के यहाँ किसी का अधिकार नहीं होता। यदि कोई आदमी किसी को कोई बात कह सकता है तो अपने स्थान पे ही कह सकता है, दूसरे के स्थान पे नहीं। यदि कहेगा तो फिर वो कहेगा तेरा क्या मतलब, तू जा यहाँ से, तो फिर चलना पड़ेगा। तो अब हमने सोचा भाई ये स्थान तो इनका है, तो हम ही हट जाएं यहाँ से। अब हम हटकर कहीं दूसरी दूर जाकर खड़े हो गए। तो वो सज्जन भी बेचारे समझ गए बात को कि ये जो सेवक गया है, क्यों गया है उठ के यहाँ से। उन्होंने कहा, मुझे उन सज्जन ने आवाज़ मारी, महाराज जी आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। मैंने कहा नहीं जी, मैं ठीक खड़ा हूँ। नहीं आ जाओ, मैंने बीड़ी फेंक दी। तो जब हमने ऐसे सुना तो हम आकर बैठ गए। तो यदि हमारी सामर्थ्य है तो उसे रोक दो, सामर्थ्य नहीं है तो वहाँ से हट जाओ, जैसे हम हट गए। तो बात सामर्थ्य की है। कानों का मौन, श्रेष्ठ वचन सुनो। निकृष्ट वचन यदि कहीं है, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, निकृष्ट वचन वही तो होते हैं, उल्टा बोल रहा है, सीधा नहीं बल्कि उल्टा बोल रहा है। सीधा तो श्रेष्ठ है, और जो उल्टा बोल रहा है वे निकृष्ट वचन होते हैं।
तो हट जाओ वहाँ से। हाथों का मौन, हाथों से श्रेष्ठ कार्य करने हैं हमें। आपको दान करना है, हाथों से सेवा करनी है, साधु संतों की, आदर्श पुरुषों की सेवा करनी है हाथों से। पैरों से, पैरों का क्या मौन है? सत्संग में जाना, पैरों के द्वारा कोई सेवा करनी, जो भी सेवा पैर कर सकते हैं वो सेवा करनी, ये हाथों पैरों का मौन है। मतलब श्रेष्ठ कार्य को ही मौन कहते हैं। श्रेष्ठ कार्य वही मौन है। अब मान लिया कोई वाणी से तो बोल नहीं रहा, मतलब मुंह से तो बोल नहीं रहा, और उसके मन में विचार बड़े बड़े उपद्रव उठ रहे हैं, तो मौन कहाँ है? मौन के नाम पे अपने साथ धोखा है उसके, वो कर रहा है अपने साथ मानो, क्योंकि विचार तो उसके तुच्छ हैं। जो मन में विचार आ रहे हैं वे तो तुच्छ आ रहे हैं, और तुच्छ विचारों को हटाने के लिए, मन से निकृष्ट विचारों को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? धारणा। धारणा किसकी करनी है? धारणा कहते हैं मन को एक स्थान से लगाना, जोड़ना, एकाग्र करना मन को कहीं पे। कहाँ? परमपिता परमात्मा की धारणा करनी है, याद करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, सुमिरन करना है। सुमिरन के द्वारा ही तो मन को एकाग्र किया जाएगा, और सुमिरन होता है परमपिता परमात्मा का। तो मन को पवित्र करने के लिए सुमिरन। जब मन पवित्र हो जाएगा तो सारी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, क्योंकि मन राजा है। जहाँ राजा श्रेष्ठ है वहाँ प्रजा भी श्रेष्ठ होगी, और जहाँ का राजा निकृष्ट है प्रजा भी निकृष्ट होगी। तो इसीलिए तो कहा मन को सुधारो, मन को सुधारो। मन सुधर गया तो सब सुधर गया। मन सबको बांध देता है, सबको अपने अधिकार में कर लेता है। कहा ना इंद्रियों का राजा मन है, तो ये तो राजा है, राजा जो चाहे वो कर सकता है। तो इसीलिए मन को सुधारो, सब सुधर जाएगा। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा वनों में क्यों भ्रमण करते थे? क्या कारण था? एक तो उन्हें एकांतवास मिलता था, उनके लिए नेत्रों का भी मौन था, कानों का भी मौन था, वाणी का भी मौन था, और मन भी मौन रहता था। क्योंकि जब आंखें देखती हैं तो मन वहीं खड़ा है, तो मन ने कहा इसे, ये मेरे लिए है। और जब वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर वो ध्यान साधना भी करते हैं, धारणा भी करते हैं, तो मन पवित्र हो जाएगा। जब मन पवित्र हो जाएगा तो किसी का कोई हीरा भी है, उसके लिए वह भी पत्थर है मित्रों बहनों। तो हमें अपने मौन को साधने के लिए धारणा करनी चाहिए, और धारणा भी निरंतर सुमिरन करना है। जो निरंतर सुमिरन करेगा बस धीरे 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 मन सुधरता चला जाएगा। अब कोई सुमिरन तो करता नहीं, चिंतन मनन नहीं करता, तो फिर मन तो उपद्रव कर ही करेगा। तो परमात्मा का चिंतन मनन करना है,
और परमात्मा का ही सुमिरन करना है, याद रखना है परमात्मा को। अब जो सुमिरन नहीं करता वो भले ही वाणी से मौन रहे, बोलता ना हो, समझ लो तो उससे काम नहीं चलेगा। समझ लो ये अपने आप को धोखा दे रहा है। आँखों का मौन नहीं है, कानों का मौन नहीं है, मन का मौन नहीं है, बस वाणी का मौन है। तो वाणी के मौन से क्या होगा? कुछ भी नहीं, अपने साथ धोखा। अब हमें एक हमारी अपनी बात याद आ गई और मौन के ऊपर आ गई। वे सज्जन, उस समय हमने सुना था कि ये सज्जन 12 साल से मौन है। तो उन्होंने एक ब्रह्मभोज किया। तो ब्रह्मभोज में प्रसाद के लिए हम भी चले गए। वहाँ अनेक साधु आए हुए थे और उन सज्जन के सेवक भी आए हुए थे जो उनसे जुड़े हुए थे। बहुत लोग थे। तो उन्होंने पहले तो संतों को प्रसाद वितरण किया, फिर संतों के बाद बालकों का नंबर आया। जब बालकों का नंबर आया तो बालक तो देखो जी बालक ही होते हैं बेचारे। तो उनकी जैसे भीड़ आई तो वो एकदम जो ज़्यादा आए तो उसने लाठी उठा ली बालकों के लिए और लाठी से उन्हें धकेलने लगा। तो बहनों, मित्रों, श्रेष्ठ बात कहने के लिए हमसे भी नहीं रुका जाता, हम भी कह देते हैं। तो हम गए, हमने उन सज्जन से कहा और इस तरह कहा हाथ जोड़ कर, बंधुवर, भोजन के साथ लाठी नहीं होती, भोजन के साथ तो इस तरह होता है, हाथ जोड़ने चाहिए भोजन खिलाते हुए। तो उन सज्जन को क्रोध आ गया इस बात से और उन्होंने मुझे अंगली उठाकर ऐसे कहा, इसका मतलब था वहाँ बैठ जहाँ बैठा है तू। तो मित्रों, मैंने फिर इस तरह करवद होकर और ऐसे करके हम अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। खैर, जब उसका कुछ कार्य वो संपन्न हो गया तो उनको गुरु महाराज ने शुद्ध बुद्धि दी। देते हैं परमात्मा शुद्ध बुद्धि। जब गुरु महाराज ने शुद्ध बुद्धि दी तो वे वहाँ पे जहाँ हम बैठे थे वहाँ लगभग 30-35 संत बैठे हुए थे और उनके जो और सेवक लोग थे वे बैठे हुए थे। तो वे गए और वज्रासन में बैठ के इस तरह मेरे सामने बैठ गए, करवद होकर बैठ गए। तो बंधु, हम तो समझ गए कि ये क्यों बैठे हैं, क्यों करवद हो रहे हैं। मौन थे ही वे, वाणी से मौन थे, पर उस समय उनको क्रोध आ गया। तो और जो संत थे और उनके जो अनुयायी थे वे सब हैरान कि ये हाथ जोड़कर इस सेवक के सामने क्यों बैठा है, क्यों बैठे हैं। मैंने उन सज्जन से कहा, मित्रवर, कोई बात नहीं, ये तो हो जाता है, बड़े बड़ों से हो जाती है गलती, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी वे नहीं उठे। जब नहीं उठे तो मैंने उनको खड़े होकर
उनकी कोली भर के उठा लिया और हृदय से लगा लिया। बस जब मैंने उनको हृदय से लगाया तो वे प्रसन्न हो गए। तो मौन मौन होता है, पूर्ण मौन होना चाहिए। जिसका पूर्ण मौन होता है समझ लो वही मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।